नमस्कार, पेश है न्यूज रफ्तार से। लोकप्रिय हास्य अभिनेता राजू श्रीवास्तव की बेटी ने मंगलवार को बताया कि उनके पिता की हालत स्थिर है, लेकिन वह अभी भी अचेतावस्था में है। गौरतलब है कि राजू श्रीवास्तव को 10 अगस्त को दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद से उन्हें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की गहन देखभाल इकाई में रखा गया है। दिल के दौरे वाले दिन ही अभिनेता की एंजियोप्लास्टी की गई थी। राजू श्रीवास्तव की बेटी अंतरा ने बताया, उनकी हालत स्थिर है, लेकिन अभी भी वह बेहोश हैं और डॉक्टर उनका बेहतर इलाज कर रहे हैं। हम आपको यह भी बता दें कि पिछले सप्ताह उनकी तबीयत अधिक बिगड़ने की अफवाहों के बीच उनकी पत्नी शिखा श्रीवास्तव ने कहा था कि उनके पति एक योद्धा हैं और वह जल्द ही हम सबके बीच वापसी करेंगे। बीजेपी ने तेलंगाना के विधायक टी राजा सिंह को इस्लाम के खिलाफ की गई विवादास्पद टिप्पणी के सिलसिले में पार्टी से निलंबित कर दिया है और उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर यह भी पूछा है कि क्यों न उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया जाए। हम आपको बता दें कि राजा सिंह को एक धर्म विशेष के खिलाफ कथित विवादास्पद टिप्पणी करने के मामले में मंगलवार को पहले हिरासत में लिया गया था। बीजेपी नेता की गिरफ्तारी की मांग करते हुए समुदाय के कई लोगों ने हैदराबाद में धरना प्रदर्शन किया था, जिसके बाद उन्हें आज गिरफ्तार कर लिया गया था। हम आपको बता दें कि विधायक टी राजा सिंह अक्सर अपने विवादास्पद बयानों के लिए सुर्खियों में रहते हैं। उनके बयानों में अक्सर मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है। इस बीच बीजेपी की तेलंगाना इकाई ने दावा किया है कि पार्टी की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष बी संजय कुमार को एक विरोध प्रदर्शन के दौरान जंगांव जिले में पुलिस ने हिरासत में ले लिया और वहां से उन्हें करीमनगर स्थित उनके आवास पर वापस भेज दिया गया। बीजेपी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ एक अन्य धर्म के एक मंत्री को एक प्राचीन मंदिर के अंदर ले जाकर हिंदू संवेदनाओं को जानबूझकर अपमान करने का आरोप लगाया है। हम आपको बता दें कि गया के ऐतिहासिक श्री विष्णुपद मंदिर में अन्य धर्मों के लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित है। नीतीश कुमार ने सोमवार को गया के श्री विष्णुपद मंदिर में पूजा अर्चना की थी और उनके साथ उनके नए सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल के कैबिनेट सहयोगी मोहम्मद इसराइल मंसूरी भी थे। आईटी विभाग रखने वाले पसमानदा मुस्लिम समाज से आने वाले इसराइल मंसूरी ने बाद में संवाददाताओं से कहा, मुख्यमंत्री के साथ मंदिर के दर्शन का अवसर पाकर मैं खुद को धन्य महसूस कर रहा हूं। वहीं बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा है, हम मुख्यमंत्री से सार्वजनिक माफी की मांग करते हैं। क्या वह मक्का के अंदर प्रवेश करने के बारे में सोच सकते हैं? जायसवाल ने पूछा कि हिंदुओं को हमेशा सहिष्णुता के नाम पर अपनी धार्मिक संवेदनाओं को क्यों समायोजित करना चाहिए। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में अपने बेटे की कथित संलिप्तता को लेकर आलोचनाओं का सामना कर रहे केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश सिंह टिकैत को 2 कौड़ी का बताते हुए नजर आ रहे हैं। हम आपको बता दें कि तिकोनिया कांड में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी समेत विभिन्न मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई में किसानों ने पिछले सप्ताह राजापुर मंडी समिति परिसर में 75 घंटे लंबा धरना आयोजित किया था। इसमें राकेश टिकैत भी शामिल हुए थे। कांग्रेस ने 7 सितंबर से प्रस्तावित अपनी भारत जोड़ो यात्रा से संबंधित लोगो, टैगलाइन, वेबसाइट और पुस्तिका का मंगलवार को विमोचन किया और कहा कि देश में आर्थिक विषमताओं, सामाजिक ध्रुवीकरण और राजनीतिक विभाजन के मद्देनजर यह यात्रा देश के लिए आवश्यक है। पार्टी ने यह भी कहा कि इस यात्रा के जरिए बड़े पैमाने पर जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह और महासचिव जयराम रमेश ने इस यात्रा के लोगो, पुस्तिका और वेबसाइट का विमोचन किया। इस यात्रा के लिए टैगलाइन मिले कदम जुड़े वतन होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबंधित अधिकारियों को राज्य में अवैध शराब और मादक पदार्थों के कारोबार में लिप्त पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। योगी के इस निर्देश के बाद एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया गया है। अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मादक पदार्थों के अवैध व्यापार की रोकथाम के लिए एक एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स यानी ANTF का गठन किया गया है। प्रशांत कुमार ने बताया कि ANTF का पर्यवेक्षण अपर पुलिस महानिदेशक अपराध करेंगे और प्रथम चरण में बाराबंकी व गाजीपुर जिले में नारकोटिक्स थाना स्थापित किए जाएंगे। कांग्रेस की राजस्थान इकाई के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा प्रधानमंत्री के जीवन से जुड़ी एक नई किताब की तुलना भगवत गीता से करने की आलोचना की है। डोटासरा ने इसे गीता का अपमान बताया। डोटासरा ने शेखावत के बयान वाली खबर साझा करते हुए ट्वीट किया, सत्ता के लालच में शर्म बेचने वालों, सनातन संस्कृति के पवित्र ग्रंथ श्रीमद्भगवत गीता का अपमान करके धर्म के मार्ग को कलुषित मत करो। उन्होंने लिखा, हे कृष्ण, इन्हें सद्बुद्धि दो। हम आपको बता दें कि शेखावत ने मोदी के सार्वजनिक जीवन पर आधारित किताब मोदी एट 20 को लेकर झुंझुनू में सोमवार को आयोजित प्रबुद्ध जन सम्मेलन में कहा था, मैं आज विश्वास के साथ यह बात कह सकता हूं कि आने वाले समय में इस राष्ट्र के निर्माण में और इस लक्ष्य को लेकर आने वाली पीढ़ी के लोगों के लिए यह पुस्तक भगवान श्री कृष्ण द्वारा गीता में दिए गए उपदेश की भांति पवित्र और महत्वपूर्ण पुस्तक होगी। उन्होंने कहा, अगर मैं ऐसा कहता हूं तो निश्चित रूप से मेरे पास इसे सिद्ध करने के अनेक कारण हैं और आधार भी। इराक में एक शिया धर्मगुरु के दर्जनों समर्थकों ने बगदाद के उच्च सुरक्षा वाले ग्रीन जोन में रैली करके संसद को भंग करके शीघ्र चुनाव कराने की मांग की है। इराक की राजधानी में सर्वोच्च न्यायिक परिषद और संसद भवन के बाहर प्रदर्शन इस बात को रेखांकित करता है कि इराक का नवीनतम राजनीतिक संकट कितना विकट हो गया है। उल्लेखनीय है कि मौलवी मुक्तदा अल सद्र के अनुयायी और उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदियों ईरान समर्थित शिया समूह के बीच पिछले साल के संसदीय चुनाव के बाद से अनबन है। अल सद्र ने गत अक्टूबर के चुनाव में सबसे अधिक सीट जीती, लेकिन बहुमत की सरकार बनाने में विफल रहा, जिससे इराक कई दशक बाद सबसे खराब राजनीतिक संकट से जूझ रहा है।
लंदन ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता साइना नेहवाल ने हांगकांग की चेउंग नगन यी पर सीधे गेम में जीत दर्ज करके BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में अपने अभियान की शानदार शुरुआत की। साइना ने पहले दौर के इस मैच में नगन यी को 38 मिनट में 21-19, 21-9 से पराजित किया। इसके अलावा त्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय महिला युगल जोड़ी ने भी जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। भारतीय जोड़ी को मलेशिया की येन युआन लो और वेलेरी सियो को 21-11, 21-13 से हराने में खास मशक्कत नहीं करनी पड़ी। घरेलू शेयर बाजारों में पिछले 2 दिन से जारी गिरावट पर मंगलवार को विराम लगा और BSE सेंसेक्स 257 अंक से अधिक लाभ में रहा। बैंक, धातु और वाहन शेयरों में तेजी से बाजार में मजबूती रही। 30 शेयरों पर आधारित BSE सेंसेक्स 257.43 अंक यानी 0.44% चढ़कर 59,031.30 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 86.80 अंक यानी 0.50% की तेजी के साथ 17,577.50 अंक पर बंद हुआ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।